Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start the numericals of exercise, which is available in at page number 90 of chapter 4, which is one compartment open model intravenous bolus administration. We are starting from page number 90. Now what is question number 1? Question number 1 ये कह रहा है कि 70 kg volunteer is given an intravenous dose, यानी ये वाला सवाल है कि एक 70 kg वॉलंटियर है, उसको IV डोज दी गई इंट्रावेनसली ऑफ एन एंटीबायोटिक. इट्स एंड सीरम ड्रग कंसंट्रेशन वर डिटरमिन्ड एट 2 आवर एंड 5 आवर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन. यानी ये हो गया T1 2 आवर, T2 हो गया 5 आवर. अच्छा, द ड्रग कंसंट्रेशन वर 1.2, यानी 2 घंटे में कंसंट्रेशन थी 1.2 और 5 आवर में कंसंट्रेशन थी 0.3 माइक्रोग्राम पर ml रिस्पेक्टिवली. अच्छा ठीक है, ये यानी कंसंट्रेशन दे दी, उन दो टाइम की दो कंसंट्रेशन हो गई. नाउ व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल हाफ लाइफ फॉर दिस ड्रग एज्यूमिंग फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन काइनेटिक्स. तो ड्रग की बायोलॉजिकल हाफ लाइफ यानी टी हाफ क्या होगी बेस्ड अपॉन दिस क्राइटेरिया, और ड्रग जो है फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है. नाउ कम टू द सोल्यूशन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. गिवन डेटा क्या है? 70 kg वेट है. Plasma concentration at 2 hour 1.2 microgram per ml, which is also considered is equal to 1.2 milligram per liter, जैसा हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि ये दोनों बराबर होते हैं. CP 5 hour is equal to 0.3 microgram per ml, मीन 0.3 मिलीग्राम पर लीटर. T1 2 आवर है, T2 5 आवर है. रिक्वायर क्या है? टी हाफ यानी हाफ लाइफ मालूम करनी है. सबसे पहले हमने मालूम लगाया ये फार्मूला K इज इक्वल टू ln CP 2 आवर माइनस ln CP 5 आवर डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1. ठीक है, तो CP2 आवर ln 1.2 माइनस ln 0.3 ये वैल्यूज़ रखी, डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 मीन्स 5 माइनस 2. तो इसको जब मैंने सॉल्व किया साइंटिफिक कैलकुलेटर से तो मेरे पास आंसर आ गया, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट आ गया 0.462 पर आवर. अब मुझे हाफ लाइफ मालूम करनी है, यानी ये अल्टीमेट गोल ऑफ दिस क्वेश्चन. टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, फार्मूला लगाया, के की वैल्यू हमने यहाँ पे ये निकाल ली है. तो 0.693 डिवाइडेड बाय 0.462. ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया तो इस ड्रग की हाफ लाइफ, जो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ जो उसने पूछी थी, रिक्वायरमेंट थी, वो निकल के आ गई कि ड्रग की हाफ लाइफ 1.5 आवर है. नाउ वी मूव टू सेकंड क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन 2 है क्या? ए 50 kg वुमेन was given a single IV dose of an antibacterial drug at a dose of 6 milligram per kg. ठीक है, 50 kg वुमेन है, उसको IV डोज दिया और एंटीबायोटिक की जिसकी डोज है 6 मिलीग्राम पर kg. 6 इंटू 50 टोटल डोज आ जाएगी 300 मिलीग्राम. ब्लड सैम्पल्स वर टेकन एट वेरियस टाइम इंटरवल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग वॉज डिटरमिन इन प्लाज्मा फ्रैक्शन ऑफ ईच ब्लड सैम्पल एंड द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड. ये आया कि 0.25 आवर पर जो ब्लड सैंपल लिया उसमें ड्रग की कंसंट्रेशन निकली 8.21 माइक्रोग्राम पर ml या मिलीग्राम पर लीटर. फिर आधे घंटे में जो ब्लड सैंपल लिया इसमें 7.87, 1 आवर पे, 3 आवर पे, 6 आवर पे, 12 आवर पे और 18 आवर पे ये ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए गए. ठीक है जनाब, अब आगे क्या पूछ रहे हैं ये. नाउ व्हाट आर द वैल्यूज़ फॉर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अब मालूम करें इस डेटा की बेस पर VD क्या है, के यानी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, टी हाफ यानी बायोलॉजिकल या टर्मिनल हाफ लाइफ ऑफ दिस ड्रग. बी, द एंटीबैक्टीरियल एजेंट इज़ नॉट इफेक्टिव एट प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ लेस दैन 2 माइक्रोग्राम पर ml. अच्छा, अब वो बता रहे हैं कि इसकी जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है यानी विच इज़ 2 माइक्रोग्राम पर ml, इससे नीचे ड्रग का लेवल नहीं जाना चाहिए वरना ड्रग की एक्टिविटी नहीं होगी. तो व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी फॉर दिस ड्रग, यानी इस तक आने में इससे ऊपर जब आई ड्रग की कंसंट्रेशन वो, और फिर इस तक पहुंचने में कितना टाइम लगा यानी जब वो एलिमिनेट हो रही थी. तो व्हाट इज़ वो, क्योंकि वही ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी है. फिर है सी, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर 99% ऑफ दिस ड्रग टू बी एलिमिनेटेड. कितना टाइम ये लेगी 99.9% बॉडी से एलिमिनेट होने में. ये इसका ये पार्ट हो गया, यानी टाइम टू अचीव 99.9% एलिमिनेशन. डी पार्ट क्या है? इफ़ द डोज ऑफ द एंटीबायोटिक वॉज डबल्ड एग्जैक्टली, अगर हम डोज को डबल कर दें यानी 2D नॉट कर दें, यानी 2D कर दें, यानी डोज जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 6 मिलीग्राम पर kg है, तो 50 kg है तो यानी 300 मिलीग्राम दी है. तो अगर 600 मिलीग्राम कर दें देन व्हाट वुड बी द इंक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी. क्या ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज़ में भी कोई इंक्रीज़ होगा?
इसको मालूम करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम यूँ करते हैं कि इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं ताकि यहाँ से हमें बहुत सारे पैरामीटर्स कम से कम के मालूम हो जाए, क्योंकि देखिए के मालूम हो जाएगा तो हम टी हाफ निकाल लेंगे। इसके अलावा सी पी नॉट हम निकाल लेंगे टाइम ज़ीरो पर वाई इंटरसेप्ट के ज़रिए। सी पी नॉट मालूम हो जाएगा तो डोज भी गिवन है, उससे मुझे ये वी डी भी मालूम हो जाएगा। तो ये तीनों पैरामीटर मुझे बड़ी आसानी से फिर ग्राफ्स के ज़रिए मालूम हो सकते होंगे। तो सबसे पहले मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँगा। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं इस ग्राफ पे। ये हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, देख लें आप इसको वैल्यूज़ को कि ये 18 घंटे तक जा रहा है डेटा, ठीक है ना। तो 18 घंटे 0.25 से 18 आवर तक, और 0.4 से 8.21 तक वैल्यूज़ हैं सीपी की। तो इस तरीके से इस ग्राफ को बनाना है। तो 0.4 मिनिमम है, ठीक है, और 0 से 18 आवर तक इस तरह से करना है। तो स्केल लिया मैंने, ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.91, फिर 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 तक जा रहा है। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएंगी, और ये है 0.25 से लेके 18 आवर तक। तो इसको, इसका स्केल वाई एक्सिस एक्स एक्सिस का स्केल कैसे लिया मैंने, इसको मैंने इस तरीके से लिया कि ईच 2 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 आवर। तो ये 1 आवर, 2 आवर, इस तरह से ये 5 आवर हो गए, फिर ये 10 आवर हो गए, ये 15 आवर हो गए, और यहाँ पर ये 18 आवर हो गए, ताकि मेरे पास तमाम वैल्यूज़ जो है वो इसमें पुट डाउन हो जाए। अब मेरे पास पहली वैल्यू है 0.25 आवर पे 8.21, तो ये 0.25 आवर पर ये 8.1, फिर उसके बाद फिर 0.5 पे 7.87, 0.5 पे ये आ गई मेरे पास सेकंड वैल्यू 0.87, फिर 1 आवर पे 7.23, ये 1 आवर पे 7.23, फिर उसके बाद ये 3 आवर पे 5.15, फिर 3 आवर पे ये हो गई 5.15, और फिर 6 आवर पे 3.09, ये 6 आवर पे 3.09, ठीक है, क्योंकि ये 1 2 3 3.09, और 12 आवर पे 1.11, ये मेरे पास 12 आवर पे ये 1.11, ठीक है, और फिर 18 आवर पे 0.4, तो ये 18 आवर है, उस पर ये 0.4। फिर वो स्केल रख के बिल्कुल सीधी एक लाइन खींची, और मैंने ये सीधी लाइन खींच के यहाँ पे ये वाई एक्सिस पे भी ये इंटरसेप्ट निकाल लिया, और जो कि वैल्यू 8.4 के करीब आ रही है, ठीक है ना। यानी सी पी नॉट इनिशियल प्लाज्मा कंसनट्रेशन, यानी टाइम 0 पे आई वी डोज लगने के बाद इसकी कंसनट्रेशन 8.4 माइक्रोग्राम पर एम या 8.4 मिलीग्राम पर लीटर थी। तो इस तरह से जो है ये मेरे पास निकल कर आ गया, ये ग्राफ मैंने बना लिया। उसके बाद यही है, इसमें मैंने 2 पॉइंट लिए, ये T1 5 आवर पे, फिर ये CP1, और ये T2 यहाँ लेकर गया, फिर ये CP2। तो ये 5 आवर और 16 आवर लिया, और इसी तरीके से CP1 ये 2 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और ये 0 पॉइंट जो है वो 1 2 3 4 5 0.58 के करीब आ रहा है, और ये 3.6 के पास आ रहा है। नाउ अब हम इसको रिजॉल्व करते हैं, ताकि इस स्लोप से कि ये T1 और T2 से और CP1 और CP2 से हम स्लोप मालूम कर लें, यानी K विच इज़ एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, और CP नॉट से VD निकाल लें, तो ये पैरामीटर कैलकुलेट हो जाएंगे। नाउ कम बैक टू द कैलकुलेशन। अच्छा जनाब, हम क्वेश्चन 2 के सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। वेट 50 kg दिया हुआ था, डोज जो दी थी 6 मिलीग्राम पर kg, 50 से मल्टीप्लाई किया तो 300 मिलीग्राम। मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन गिवन है 2 माइक्रोग्राम पर ml, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2 मिलीग्राम पर लीटर। रिक्वायर क्या है, VD मालूम करना है, K यानी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, टाइम फॉर अचीविंग 99.9% ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। इफ़ 2D नॉट यानी डबल डोज कर देंगे तो ड्यूरेशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वही ग्राफ से सबसे पहले हमने फार्मूला लगाया, VD इज इक्वल टू D नॉट अपॉन CP नॉट। तो D नॉट तो हमें पता है 300 मिलीग्राम दी गई थी, CP नॉट यानी वाई इंटरसेप्ट से हमने ये मालूम कर लिया था, जो कि 8.4 आ रहा है, तो ये 8.4 रखा फार्मूले में, तो VD निकल कर आ गया, ये मिलीग्राम से मिलीग्राम कैंसिल हो गया, लीटर ऊपर आ गया, VD इज इक्वल टू 35.71 लीटर। अब हम K मालूम करते हैं, यानी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के लिए अगेन सेम फार्मूला लगाया, ln CP1 माइनस ln CP2
T2 माइनस T1 वो ये रहे हमारे पास। जैसे अगर मैं इस ग्राफ में आपको दिखाऊं, ये मेरे पास T1 है, ये T2 है, T1 के करस्पॉन्डिंग CP1 ये रहा, और T2 के करस्पॉन्डिंग CP2 ये रहा। ये वैल्यूज़ यहाँ पर हमने पुट डाउन की, CP1 3.6, CP2 0.58, T1 5 आवर, T2 16 आवर, और इस तरीके से मैंने ये K इज इक्वल टू इस फार्मूले में वैल्यू पुट की, तो K निकल कर आ गया मेरे पास 0.165 पर आवर। जब मेरे पास ये निकल कर आ गया तो मैंने हाफ लाइफ निकाल ली, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई K की वैल्यू जो हमने निकाली हुई थी यहाँ पे पुट डाउन की। इस ड्रग की हाफ लाइफ निकल कर आ गई 4.2 आवर, जो कि हो गई, यानी ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया। अब आते हैं हम ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी पे। ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के लिए देखें, हमें पता है कि MEC कितनी है, 2 मिलीग्राम पर लीटर, जो कि गिवन है, ठीक है ना, ये रही। इससे ऊपर और इनिशियल यानी मैक्सिमम कितनी कंसंट्रेशन है, 8.4 तक जा रही है, यानी CP0 जब इंजेक्शन दिया था, जो कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, यानी यहाँ पर टाइम 0 पे। तो इसका मतलब है 8.4 से 2 तक आने में कितना टाइम लगेगा, उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला लगाया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक वाली इक्वेशन का, CP0 एक्सपोनेंट माइनस KT, और फिर जब मैंने नेचुरल लॉग लगाया तो ये ln CP माइनस इज इक्वल टू ln CP0 एक्सपोनेंट ख़त्म होके माइनस KT आ गया। ये CP2 हो गया, यानी MEC, ये इनिशियल यानी मैक्सिमम जितना गया है वहाँ, क्योंकि हमें ये मालूम करना है ना 8.4 से 2 तक आने में कितना टाइम लगेगा। K हमने निकाला हुआ है ऊपर, ये 0.165, और T हमें टाइम मालूम करना है, यानी इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि कंसंट्रेशन 8.4 से 2 तक आने में कितना टाइम लगेगी, और वही होगी जिसमें ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी होगा। तो उसके बाद फिर मैंने इस इक्वेशन को रिजॉल्व किया, ठीक है, और ये T जो था वो यहीं रखा, ये जो वैल्यूज़ थी, ये 0.165 जो है, ये इसको जो है वो जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता था क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, जो प्लस माइनस एडजस्ट हो सकते थे वो प्लस माइनस एडजस्ट किए। तो अब मेरे पास कैलकुलेट होके क्या आ रहा है, T इज इक्वल टू 8.69 आवर, ठीक है ना। तो ये मेरे पास निकल कर आ रहा है। असल में ln 8.4 ये इधर आके हो गया माइनस का, क्योंकि इधर प्लस का है, और ये माइनस 0.165T इधर जाके प्लस 0.165T हो गया। उसके बाद फिर T को हमने इधर ही रखा, और 0.165 क्योंकि T से मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ आके ये डिवाइड हो गया। बहरहाल ये वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट की, तो ये ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी आ गया इस एंटीबायोटिक का 8.69 आवर। अच्छा, डोज हमने 300 मिलीग्राम दी थी। रूल क्या कहता है कि ड्रग जो बॉडी से एलिमिनेट होती है कम्प्लीटली, यानी ऑलमोस्ट 99.9% इन 10 एलिमिनेशन हाफ लाइफ। तो फर्स्ट और एलिमिनेशन हाफ लाइफ किसके बराबर है, 4.2 आवर के बराबर है। सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दें, 10 इंटू T हाफ मीन्स 10 इंटू 4.2, 42 आवर, यानी 42 घंटे में ये ड्रग 99.9% बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। नाउ सिक्स्थ, इफ़ द डोज इज़ डबल्ड, अगर हम डोज डबल कर दें 600 मिलीग्राम, तो CP0 यानी इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी डबल हो जाएगी, जो कि 8.4 थी, अब डबल होके 16.8 हो जाएगी। तो अब हम ये निकालेंगे कि 16.8 से 2 तक आने में, यानी MEC जो है, कितना टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पर हमने निकाला था 8.4 से 2 आने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे हम निकालेंगे 16.8 से 2 तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो यही वैल्यूज़ पुट की हमने, ठीक है, T निकाला, वो आया 12.89 आवर। अब ये जो है 8.69 आवर है और ये 12.89 आवर है, यानी होना तो ये चाहिए था कि ये डबल हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? सो वी कैन कंक्लूड दैट द डबल डोज विल नॉट लीड टू डबलिंग ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, यानी ये एक्टिविटी ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी बढ़ा तो है लेकिन डबल नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, यानी जैसे जैसे ड्रग की कंसंट्रेशन, जब आपने डबल डोज दी तो कंसंट्रेशन भी बढ़ गई, उसी हिसाब से एलिमिनेशन पैटर्न भी इंक्रीज हो गया। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है क्योंकि वो, तो कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से एलिमिनेशन भी बढ़ गया, उस वजह से जो है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी जो है वो डबल नहीं हो सका। तो इसके साथ ही ये एक न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3 पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए न्यू ड्रग वॉज गिवन इन ए सिंगल इंट्रावेनस डोज ऑफ 200 मिलीग्राम टू एन 80 kg एडल्ट मेल पेशेंट। तो डोज हो गई 200 मिलीग्राम यानी D0, और पेशेंट का वेट हो गया 80 kg।
आफ्टर 6 आवर 6 घंटे के बाद द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग वॉज 1.5 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो थी 6 घंटे के बाद यानी CP 6 आवर कह लें 1.5 मिलीग्राम पर 100 ml थी। Assuming that the apparent VD is 10% of the body weight, volume of distribution 10% है body weight का। Compute the total amount of a drug in body fluid after 6 hour। तो ये बताइए ड्रग कितनी मौजूद होगी एट 6 आवर, यानी जो आपने 200 मिलीग्राम दी थी उसमें से कितनी मौजूद होगी 6 घंटे के बाद बॉडी में, एंड व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ दिस ड्रग यानी टी हाफ कितनी होगी। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो ये वेट गिवन 80 kg, डोज ये हो गई, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 10% ऑफ बॉडी वेट। तो हम यूँ करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 80 kg। परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड किया और 80 kg से मल्टीप्लाई किया क्योंकि बॉडी वेट से है। तो इसको सॉल्व किया तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आया 8 लीटर, और ये ml जिसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8000 ml आ गया। ml में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि कंसंट्रेशन जो दी है वो मिलीग्राम पर ml में दी है ताकि यूनिट में जो है वो सिमिलैरिटी रहे। CP 6 आवर कितनी है 1.5 मिलीग्राम पर 100 ml। तो 1.5 को 100 से डिवाइड किया मैंने तो ये हो गया 0.015 मिलीग्राम पर ml, यानी पर ml में मैंने निकाल लिया। पूछ क्या रहा है, उसने कहा कि DB एट 6 आवर यानी 6 घंटे में ये जो आपने 200 दी थी 6 घंटे के बाद कितनी ड्रग बॉडी में मौजूद है और हाफ लाइफ मालूम करें। फार्मूला सेम है अगेन, VD इज इक्वल टू डोज अपॉन CP नॉट। VD ड्रग इन द एट 6 आवर, CP एट 6 आवर। इसको मैंने यहीं रखा, ये CP एट 6 आवर यहाँ आके इससे VD से मल्टीप्लाई होगा तो वही हो रहा है। DB 6 आवर इज इक्वल टू VD इंटू CP 6 आवर। VD 8000 ml, CP 6 आवर 0.015, तो DB 6 आवर मेरे पास निकल कर आया 120 मिलीग्राम, यानी 6 घंटे के बाद 200 मिलीग्राम से 120 मिलीग्राम ड्रग जो है वो बॉडी में रह गई है। अब जो है DB 6 आवर इज इक्वल टू D नॉट एक्सपोनेंट माइनस KT, ताकि अब इसके ज़रिए हम मालूम करेंगे K से मालूम करेंगे हाफ लाइफ। ln DB 6 आवर इज इक्वल टू ln DB नॉट माइनस KT। 6 आवर पे 120 मिलीग्राम, इनिशियल डोज 200 मिलीग्राम माइनस K, टाइम ड्यूरेशन 6 आवर, क्योंकि ये 6 घंटे की कंसंट्रेशन है तो यह 6 हो गया। फिर हमने इसको रिजॉल्व किया K निकालने के लिए, तो इसको जब रिजॉल्व किया तो K की वैल्यू आई 0.085 पर आवर। T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई K, 0.693 बाई K, और T हाफ निकल कर आ गई इस ड्रग की हाफ लाइफ 8.15 आवर। यानी ये दोनों पैरामीटर जो इस ड्रग के पूछे गए थे वो हमने निकाल लिए। ना सिर्फ ड्रग 6 घंटे के बाद बॉडी में कितनी बची 120 मिलीग्राम, और इस ड्रग की हाफ लाइफ है 8.15 आवर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए न्यू antibiotic was given in a single intravenous bolus injection by 4 milligram per kg to 5 healthy male adult ranging in age from 23 to 38 years, और उनका एवरेज वेट था 75 kg। तो 4 मिलीग्राम पर kg डोज दी गई, एवरेज वेट हमने कंसिडर कर लिया 75 kg, ये गिवन हो गया। तो हम 75 से इसको मल्टीप्लाई करके टोटल डोज निकाल लेंगे, यानी इनिशियल डोज जो D नॉट दी है। द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम कर्व फॉर दिस ड्रग फिट्स ए 1 कंपार्टमेंट मॉडल। तो 1 कंपार्टमेंट मॉडल को ये फिट है। द इक्वेशन ऑफ द कर्व बेस्ट फिट CP इज इक्वल टू CP नॉट, यानी इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन 78 एक्सपोनेंट माइनस KT। तो K की वैल्यू भी गिवन है और CP नॉट भी गिवन है यहाँ पे, ये इक्वेशन हो गई। डिटरमिन द फॉलोइंग, अज्यूम द यूनिट्स इन माइक्रोग्राम पर ml या मिलीग्राम पर लीटर, और टाइम की यूनिट आवर्स में। पहली चीज़ पूछ रहा है व्हाट इज़ हाफ लाइफ ऑफ ड्रग, दूसरी व्हाट इज़ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा व्हाट इज़ प्लाज्मा लेवल ऑफ ड्रग आफ्टर 4 आवर यानी CP 4 आवर, हाउ मच ड्रग इज़ लेफ्ट इन बॉडी आफ्टर 4 आवर यानी DB एट 4 आवर, ये पता करना है, ठीक है। फिर प्रिडिक्ट व्हाट बॉडी कंपार्टमेंट दिस ड्रग माइट ऑक्यूपाई एंड एक्सप्लेन व्हाई यू मेड दिस प्रिडिक्शन। तो ये कौन से कंपार्टमेंट तक जा रही है, सिर्फ 1 कंपार्टमेंट तक है या 2 या 3 तक जा रही है। इसके अलावा अज्यूमिंग द ड्रग इज़ नो लॉन्गर इफेक्टिव व्हेन लेवल डिक्लाइन टू लेस देन 2 माइक्रोग्राम पर ml। अब वो ये कह रहे हैं कि ड्रग की कंसंट्रेशन अगर यानी MEC 2 माइक्रोग्राम पर ml है, यानी इससे नीचे जाएगी ड्रग की कंसंट्रेशन तो फिर वो इफेक्टिव नहीं रहेगी, तो इससे ऊपर रहनी चाहिए। सो व्हेन शुड यू एडमिनिस्टर द नेक्स्ट डोज, डेफिनेटली इस कंसंट्रेशन पे आने से पहले ही आपको
नेक्स्ट डोज देनी है, तो अब आपको मालूम करना पड़ेगा कि 78 से 2 तक आने में कितना टाइम लगता है, तो फिर वो टाइम जब आ रहा हो तो फिर नेक्स्ट डोज देने की ज़रूरत पड़ेगी। चलें अब इसके सोल्यूशन की तरफ क्वेश्चन नंबर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेट 75 kg था, डोज 4 मिलीग्राम पर kg, 75 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल डोज निकल कर आ गई। CP नॉट 78 माइक्रोग्राम पर ml है, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 78 मिलीग्राम पर लीटर। के की वैल्यू भी इस इक्वेशन में गिवन थी 0.46 पर आवर। पूछ क्या रहा है, जैसे हमने कहा टी हाफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अलावा जो है वो CP एट 4 आवर, ड्रग इन बॉडी एट 4 आवर, प्रिडिक्ट कंपार्टमेंट, और MEC 2 माइक्रोग्राम पर ml है, तो नेक्स्ट डोज जो है वो देने की ज़रूरत कब पड़ेगी। सोल्यूशन की तरफ आते हैं, पहले हाफ लाइफ निकालते हैं। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के गिवन है जो कि 0.46 है, ठीक है। वैल्यू पुट की तो इस ड्रग की हाफ लाइफ आ गई 1.5 आवर। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, डोज अपॉन CP नॉट, डोज भी मालूम है, CP नॉट भी मालूम है, तो 300 डोज डिवाइडेड बाई 70 VD यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकल कर आया 3.846 लीटर। अब CP4 आवर मालूम करनी है, CP नॉट मालूम है, K भी मालूम है, T भी मालूम है। CP4 आवर के लिए अच्छा CP4 आवर इज इक्वल टू, इक्वेशन को रखा 78 एक्सपोनेंट माइनस ये 78 गिवन है, K की वैल्यू गिवन है, और 4 आवर पे क्योंकि टाइम पे CP4 आवर मालूम करनी है तो T की जगह 4 लिखा। जब हमने इस इक्वेशन को रिजॉल्व किया सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपने लिखना है 78, और उसके बाद जो है वो शिफ्ट या इन्वर्स की साइन दबाएंगे, एक्सपोनेंट यानी ln का बटन दबाएंगे, एक्सपोनेंट आ जाएगा, माइनस की साइन लिखें, ब्रैकेट ओपन करें, 0.46 मल्टीप्लाई बाई 4 ब्रैकेट क्लोज करें, इज इक्वल टू का बटन दबा दें, तो आपके पास ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी जो कि आ रही है 12.38। तो CP एट 4 आवर इज़ 12.38 माइक्रोग्राम पर ml, जिसको हम 12.38 मिलीग्राम पर लीटर भी कह सकते हैं। इसी तरीके से डोज इन बॉडी एट 4 आवर, उसके लिए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और CP4 आवर, CP4 आवर हमने ये निकाली हुई है, तो VD हमने ये निकाला हुआ था, ये VD लिखा, CP4 आवर 12.38 ये लिखी, तो ड्रग इन बॉडी 47.61 मिलीग्राम, यानी 4 घंटे के बाद आपने डोज कितनी दी थी 300 मिलीग्राम। 300 मिलीग्राम के बाद 4 घंटे के बाद वो ड्रग बॉडी में अब कितनी बची है 47.61 मिलीग्राम। कंपार्टमेंट मॉडल की बात करें, VD इज इक्वल टू 3.846 लीटर था ये, डिवाइडेड बाय आपने क्या किया 75 kg से, ठीक है, इनटू 100 किया ताकि परसेंट में कन्वर्ट हो जाए। ये 5.12% ऑफ बॉडी वेट है जो कि सिर्फ 1 कंपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वैसे भी 3.84 लीटर का मतलब यही है कि ये ड्रग सिर्फ फर्स्ट कंपार्टमेंट तक रिटेन है। नेक्स्ट डोज कब देंगे, उसके लिए CP/MEC इज इक्वल टू CP नॉट एक्सपोनेंट माइनस टी। CP/MEC कब अचीव होगा, जब 2 पे कंसनट्रेशन आएगी, जैसा वहाँ पे लिखा हुआ था कि 2 से नीचे जाएगी तो ड्रग इफेक्टिव नहीं होगी। CP नॉट भी हमें गिवन है तो वो 78 हो गया, एक्सपोनेंट माइनस के 0.46 वो भी मौजूद है। T हमें मालूम करना है कि 78 से 2 तक आने में T यानी टाइम कितना लगेगा। ln लगाया ताकि ये एक्सपोनेंट ख़त्म हो, वो हमने ख़त्म कर लिया। फिर इक्वेशंस को एडजस्ट किया तो T की वैल्यू मेरे पास निकल कर आई 7.96 आवर, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 8 आवर, यानी हर 8 घंटे में आपने इस एंटीबायोटिक की डोज को रिपीट करना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी रिजॉल्व हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 4 नहीं है बल्कि 5 नहीं है बल्कि 6 है, क्योंकि 5 जो है वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग हैज़ एन एलिब्रेशन हाफ लाइफ ऑफ 6 आवर, T हाफ 6 आवर, एंड फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इफ ए सिंगल 200 मिलीग्राम डोज, D नॉट हो गई 200 मिलीग्राम, इज गिवन टू एन एडल्ट मेल पेशेंट 68 kg, वेट हो गया, बाय IV बोलस इंजेक्शन, व्हाट परसेंट ऑफ डोज इज लॉस इन 24 आवर, कितने परसेंट डोज जो होगी इसमें से 200 मिलीग्राम का कितने परसेंट जो होगा 24 घंटे में लॉस हो जाएगा, यानी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। गिवन T हाफ 6 आवर, वेट 68 kg, डोज दी 200 मिलीग्राम, मीन रिक्वायर क्या है परसेंट ऑफ द डोज लॉस एट 24 आवर। सबसे पहले हमने क्या किया K मालूम कर लिया, क्योंकि देखें T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई K होता है, तो K को इधर ले गया, T हाफ को नीचे ले आया, तो K इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई T हाफ, क्योंकि T हाफ गिवन है, तो उससे मैंने फिर ये वैल्यू पुट की T हाफ की 6, तो K की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई 0.115 आवर। फार्मूला लगाया DB 24 आवर इज इक्वल टू D नॉट एक्सपोनेंट माइनस KT, D नॉट 200 एक्सपोनेंट माइनस K की वैल्यू ये जो निकाली है वो डाली, मल्टीप्लाई बाय T की जगह 24 लिखा ताकि मुझे पता चले कि 24 घंटे के बाद कितनी ड्रग बॉडी में बची होगी।
तो फिर इसका मतलब है जितनी बची होगी उसको उसको माइनस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतनी लॉस्ट हुई है। तो 24 घंटे के बाद इस जब हमने कैलकुलेट किया साइंटिफिक कैलकुलेटर पर 200 लिखा, शिफ्ट दबाया, एल का बटन दबाया तो ई की साइन आ गई, माइनस लिखा, ब्रैकेट ओपन 0.115 इंटू 24 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू का बटन दबाया तो 12.65 मिलीग्राम आ गया मेरे पास। नाउ 12.65 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम का कितने परसेंट बन रहा है वो निकाला, वो 6.325% है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 6.325% 24 घंटे के बाद बॉडी में मौजूद है। तो लॉस कितना होगा, 100% माइनस 6.325%, 93.67%। मीन्स डोज लॉस्ट इन 24 आवर इज इक्वल टू 93.67%। यानी 24 घंटे में ये जो ड्रग दी गई थी 93.67% बॉडी से एलिमिनेट हो चुकी होगी। इस तरह से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, बट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।